Hello students, chapter 10 Government Budget, and our today's topic is types of budget. There are basically two type of budget: balanced budget, imbalanced budget. Balanced budget when budgeted receipt equal to budgeted expenditure. जब गवर्नमेंट की टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होते हैं तो इस बजट को हम बैलेंस बजट कहते हैं। इम्बैलेंस बजट टू टाइप का होता है, deficit budget and second is surplus budget. What do you mean by deficit budget? When budgeted expenditure are greater than budgeted receipt. Surplus budget when budgeted receipts are greater than budgeted expenditure. In this lecture we will discuss about the type of deficit budget in detail. There are three type of deficit budget. First, revenue deficit, second fiscal deficit, and third is primary deficit. Revenue deficit. What do you mean by revenue deficit? Revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipt, where revenue expenditure are greater than revenue receipt. जब आपके revenue नेचर वाले एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं revenue receipt से तो revenue deficit आता है। और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर? नंबर 1, लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अपने वेलफेयर एक्सपेंडिचर में कट करना पड़ेगा, लाइक सब्सिडी, पीडीए सिस्टम, ये सब इस टाइप के खर्चे जो हैं वो इसको कट करने पड़ेंगे और इससे क्या होगा? सोशल वेलफेयर डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। गवर्नमेंट के अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं तो गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा दूसरी कंट्री से, तो हमारी कंट्री पर लोन का बर्डन, डेट का बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम वो पे नहीं कर पाते तो इससे हमारी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी मीन्स लोगों का, दूसरी कंट्रीज़ का हमारी कंट्री में ट्रस्ट कम हो जाएगा। थर्ड है कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस की ओनरशिप को सेल करना। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, इनकम के सोर्स नहीं है, तो गवर्नमेंट को अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करनी पड़ेगी और ये जो सेल है मोस्टली किसको होगी? फॉरेन कंपनीज को सेल करेगी प्राइवेट सेक्टर में। और इससे क्या इफेक्ट होगा? इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ फॉरेनर्स मे बी इंक्रीज इन द डोमेस्टिक कंट्री। डिसइन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट करती है फॉरेन कंपनीज़ को तो उससे फॉरेनर्स का इंटरफेयर हमारी कंट्री की इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मैनेज रेवेन्यू डेफिसिट। अब अगर डेफिसिट आया है मतलब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं रेवेन्यू रिसीट से, तो गवर्नमेंट को वो जो जितने एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए हैं उनके लिए फ़ंड अरेंज करना पड़ेगा, फिनेंस अरेंज करना पड़ेगा। तो उसको मैनेज करने के कौन कौन से वे हैं? फर्स्ट वे क्या है? बोरोइंग। गवर्नमेंट बोरोइंग कर सकती है, गवर्नमेंट पब्लिक से बोरोइंग कर सकती है, गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग कर सकती है, गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन ले सकती है। सेकेंड क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स अपनी इन्वेस्टमेंट, पब्लिक एंटरप्राइज की जो ऑनरशिप है उसको किसको सेल कर देना? प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देना। थर्ड, कट इन वेलफेयर एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने खर्चे कम कर देगी, सब्सिडी कम देगी, पीडीए सिस्टम के थ्रू कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी, डोनेशन कम देगी। नेक्स्ट नंबर 4 वे क्या होगा? रेज मोर टैक्स। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं तो गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू रिसीट को भी इंक्रीज कर देगी। रेवेन्यू रिसीट का मेजर सोर्स क्या है? टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक पर टैक्स हाई रेट से इम्पोज करेगी। तो ये थे डिफरेंट वे टू मैनेज द रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट हमारी सेकेंड टाइप ऑफ डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट। What do you mean by fiscal deficit? Fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipt other than the borrowing. अब यहाँ हमने क्या लेना है? टोटल एक्सपेंडिचर लेने हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम एज इट इज आप क्या लोगे? टोटल रिसीट लोगे। रिसीट में रिवेन्यू रिसीट
प्लस कैपिटल रिसीट। लेकिन कैपिटल रिसीट में आपने बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि बोरोइंग हमें तभी करनी पड़ती हैं, उधार हमें तभी लेना पड़ता है जब हमारे पास अदर इनकम के सोर्स ना हो। तो यहाँ आपने टोटल रिसीट लेनी है, लेकिन उस रिसीट में बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करना। अगर आपके टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं टोटल रिसीट से, तो आपके पास क्या आएगा, एफडी। इसको हम क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। तो अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट का एक और फॉर्मूला हो गया, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग्स। मतलब जितने एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे उतना ही आपको क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, उतनी ही आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है, बोरोइंग के इक्वल होता है। इसका एक और थर्ड फॉर्मूला भी है, वो क्या है, एफ डी इक्वल टू पी डी प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। पी डी क्या है यहाँ पर, प्राइमरी डेफिसिट। तो एफ डी इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। इसको हम डिटेल में आगे करेंगे कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। उससे पहले हम फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशन कर लेते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट मीन्स अगर गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं टोटल रिसीट से, तो क्या होता है, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन। इससे इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आएगा इकोनॉमी में। कैसे, गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से लोन लेगी। आरबीआई क्या करेगा, उसके लिए नए नोट प्रिंट करेगा। नए नोट प्रिंट करने से क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अब गुड्स और सर्विसेज को तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो इससे क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होना मतलब इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। तो फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी में क्या लेकर आता है, इन्फ्लेशन लेकर आता है। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, डेट ट्रैप। डेट मतलब लोन, हम कर्जे के ट्रैप में फंस जाएंगे। कैसे, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बोरोइंग करनी पड़ेगी। कहाँ से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। और आप बोरोइंग करोगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो आपके एक्सपेंडिचर और ज़्यादा हो जाएंगे। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे तो अगर आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है तो आपको उसके लिए और बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप एक डेट के, कर्जे के जाल में फंस जाओगे। और अगर गवर्नमेंट पे नहीं कर पाती तो दूसरी कंट्री का ट्रस्ट भी हमारी कंट्री की गवर्नमेंट में नहीं रहेगा। थर्ड इफेक्ट क्या होगा, लो जीडीपी ग्रोथ। अगर फिस्कल डेफिसिट है मतलब हमारे खर्चे ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा। हाई फिस्कल डेफिसिट क्या इफेक्ट होगा, लो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर से हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर जीडीपी लो है और हमारे फिर से मतलब हमारे इनकम के सोर्स क्या हो गई, कम हो गई। इनकम के सोर्स कम हो जाएंगे और एक्सपेंडिचर आपके उतने ही हैं बल्कि उससे भी ज़्यादा हैं, तो वो किसको अराइज करेगा, हाई फिस्कल डेफिसिट को अराइज करेगा। तो एक विशियस सर्कल है जिसमें गवर्नमेंट फंस जाएगी। हाई एफडी, लो इन्वेस्टमेंट, लो जीडीपी। लो जीडीपी होगा तो अगेन क्या आएगा, हाई फिस्कल डेफिसिट होगा। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं क्या है, क्राउडिंग आउट। व्हाट डू मीन बाय क्राउडिंग आउट इफेक्ट, दिस इज द सिचुएशन व्हेन हाई बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टर। मतलब अगर गवर्नमेंट जो है वो हाई बोरोइंग कर ले, मतलब इकोनॉमी से फंड को ग्रैब कर ले, सारी बोरोइंग की फॉर्म में पैसा गवर्नमेंट ले जाए, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए जो फंड है उसका ड्रॉट हो जाएगा, मतलब सूखा पड़ जाएगा, उसके लिए फंड अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्राउडिंग आउट मतलब बाहर कर देना, प्राइवेट सेक्टर के लिए फंड अवेलेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। इरोजन मतलब इरोड हो जाना,
ख़त्म हो जाना, कम हो जाना, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी मतलब गवर्नमेंट में विश्वास कम हो जाना, गवर्नमेंट पर ट्रस्ट कम हो जाना। कैसे कम होगा? हाई नेशनल डेट, अगर नेशनल डेट हाई हो जाते हैं तो उससे लो क्रेडिट रेटिंग इन मनी मार्केट, इंटरनेशनल मनी मार्केट में हमारी कंट्री की जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग है, वो डाउन हो जाएगी। अगर हमारी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग मार्केट में डाउन हो जाएगी तो इससे लॉस होगा किसका? क्रेडिबिलिटी का। फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी क्या करेंगे? अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हाई फिस्कल डेफिसिट की वजह से क्या होता है? गवर्नमेंट में ट्रस्ट कम हो जाता है लोगों का अदर कंट्री का। तो ये थे डिफरेंट इफेक्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट by which the economy slips into stagnation. Next, how to manage or finance FD fiscal deficit. ये जो फिस्कल डेफिसिट हुआ है इसको आप कैसे मैनेज करोगे? नंबर 1 बेसिकली 2 मेथड है। अगर ओवरऑल आपका डेफिसिट आता है बोरोइंग, और सेकेंड मेथड क्या है? डेफिसिट फिनेंसिंग। डेफिसिट फिनेंसिंग मतलब प्रिंटिंग मोर नोट, आरबीआई से लोन लेना जिसकी वजह से नए नोट छापने पड़ेंगे। तो ये मेजर 2 वे हैं फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने की। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जो हमारी टोटल फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल था? टोटल बोरोइंग्स के इक्वल था। उन बोरोइंग में से अगर आप इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस कर देते हो तो जो रिमेनिंग बोरोइंग्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डेफिसिट कहेंगे। प्राइमरी डेफिसिट मीन्स फ्रेश लोन ऑन अकाउंट ऑफ करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। मतलब इसको और डीपली समझते हैं कि जैसे आपका लास्ट ईयर क्या था? फिस्कल डेफिसिट आया था, उसके लिए आपने क्या लिया? लोन लिया। अब इस साल फिर आपने जो डेफिसिट आया वो सिर्फ किसके इक्वल है? जो आपने लास्ट ईयर लोन लिया था आपको सिर्फ उस पर ही इंटरेस्ट पे करना है, इतना ही आपकी कमी रह गई है, बाकी आपने कोई नया लोन नहीं लिया है। लेकिन आप क्या करते हो कि आपने क्या किया? जो लास्ट ईयर की बोरोइंग्स थी उन पर भी इंटरेस्ट पे करना है और उसके अलावा भी इस साल के जो एक्सपेंडिचर है वो भी आपके रिसीट से ज़्यादा है, तो उसके लिए भी आपको क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। तो उस लोन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। मीन्स करंट ईयर लोन, कि इस साल हमने जो लोन लिया है फ्रेश लोन, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डेफिसिट कहेंगे। नेक्स्ट, ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट। ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट कब आएगा? अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप कोई फ्रेश लोन नहीं लेते हो, आप सिर्फ उतना ही लोन ले रहे हो जिससे आपको लास्ट ईयर वाले लोन पर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़े, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। Zero primary deficit means the government has to resort to borrowing only meet its interest payment. It is not adding to the existing loan. मतलब बोरोइंग में प्रिंसिपल अमाउंट में कोई एडिशन नहीं हो रहा। हम जो लोन ले रहे हैं वो सिर्फ किस लिए ले रहे हैं? इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ही लोन ले रहे हैं हम। कोई फ्रेश इस साल के एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा नहीं हुए हैं। अब जो प्राइमरी डेफिसिट है उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे? तो सेम एज द इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अगर प्राइमरी डेफिसिट आता है मतलब आप इस साल फिर से लोन ले रहे हो, तो उसके भी वही इफेक्ट होंगे जो फिस्कल डेफिसिट के हुए थे, लाइक इन्फ्लेशन, डेट ट्रैप, लो जीडीपी ग्रोथ, क्राउडिंग आउट, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी एक्सेट्रा। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ बजट। आई होप you all understood this concept. Now make the notes and learn this concept very carefully.